हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों पिछली क्लास में हमने परमुटेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे। आज भी परमुटेशन के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग करनी है ऑब्जेक्टिव। आज हम क्लास में अपने ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे और मैचिंग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैचिंग आज की क्लास का टॉपिक है। देखो हम तरीका है करने का। पहले अगर बेसिक क्वेश्चन उठाए, देखो अभी अगर हमने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उठा लिए तो फिर हम स्टेटमेंट वाइज ही करेंगे। अगर हमने क्वेश्चन बेसिक वाले उठाया तो हम बेसिक वाले ही करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले बेसिक वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जिसमें आपको परमुटेशन का कैलकुलेशन एटलीस्ट समझ में आ जाए। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने चाहिए, फिर थोड़ा एडवांस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे प्रोसीजर से चलेंगे, सेम प्रोसीजर होगा कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और मैचिंग भी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो लाइन बाय से कर लेंगे, बाकी देखेंगे कि लाइन बाय से होगा नहीं होगा, पर ऑब्जेक्टिव टाइप लाइन बाय से होता है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एन 11 PR इज इक्वल टू 110। फर्स्ट क्वेश्चन 11 PR इज इक्वल टू 110। सोल्व करना आता ही है। 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। अच्छा, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया मैंने। याद है ऐसे क्वेश्चन कराया था मैंने, क्यों छोड़ा 9 फैक्टोरियल में, अब तो पता चल गया होगा आपको। इसलिए क्योंकि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 बन जाए और इससे मैं काट सकूं। तो मैंने क्या 11 मल्टीप्लाई बाय 10 110 हो गया इंटू 9 फैक्टोरियल और 110, और इसको उठाकर मैं उधर ले आया तो मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू में है, इससे कट जाएगा, सेम साइन है। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस R फैक्टोरियल। इग्नोर द फैक्टोरियल, ignore the factorial and compare both side, दोनों साइड को कंपेयर करो, फैक्टोरियल को इग्नोर करके। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो 9 इज इक्वल टू 11 माइनस R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 9। तो R की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2 हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, R नोट में अगर दे दूं तो यहां पर एक बार हमेशा याद रखना, हमेशा गलती पकड़ी जा सकती है, हमेशा याद रखना कि R इज ऑलवेज लेस देन N। N से हमेशा R छोटा होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी क्यों, ऐसा रीजन है, समझो ना, लॉजिक है कि मैंने कहा मेरे पे 10 नंबर है, 10 में से मुझे 3 डिजिट के 3 नंबर फॉर्म करने हैं। 10 नंबर है, 10 में से 3 डिजिट के 3 नंबर फॉर्म करने हैं। 10 नंबर है, 10 में से 10 डिजिट के फॉर्म करने, 8 डिजिट के फॉर्म करने हैं, 9 डिजिट के फॉर्म करने, कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। 8 डिजिट के फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। 10 डिजिट के फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या 10 नंबर में से कभी 11 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते भाई। 10 तो एन मेरा कितने नंबर 10, तो आर कभी 10 से 11 हो सकता है, 11 डिजिट के नंबर कभी फॉर्म हो सकते हैं भाई, 10 तक है। एन आर के बराबर हो सकता है, पर आर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। इट मीन R is never greater than N। इसका मतलब यह है कि अगर छोटा होगा इसका मतलब क्या है, R कभी भी N से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों जितने N होते हैं उसी के अंदर से सेलेक्ट करना होता है, हमारा सिलेक्शन उसी के अंदर से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या आता है, 2 आया था। देखिए मेरा राइट आंसर N-1 P3 रेशियो N+1 P3 इज इक्वल टू 28:55 रेशियो, 28:55। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ले आता हूं अपॉन में, N-1 P3 डिवाइड बाई N+1 P3 इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 55। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब एक बार पहले ऊपर वाला देखना, ऊपर वाले को ध्यान देना, सिर्फ ऊपर वाला देखना। मैंने कहा n मेरा क्या हो गया N-1 n फैक्टोरियल, ऊपर वाला n-1 क्या मान लिया मैंने, n मान लिया, तो n फैक्टोरियल हो गया। नीचे n, ये तो हो गया n, फिर माइनस r मेरा क्या है 3। ये समझ में आया। दोबारा देखो, मैंने कहा n+1 मेरा क्या है n फैक्टोरियल। अब n माइनस r होता है ना, तो r क्या है 3 और n क्या है n+1 इक्वल टू 28/55। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में जाऊंगा। तो मैंने कहा n-1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करना जरा।
n माइनस वन माइनस थ्री, तो n माइनस फोर फैक्टोरियल ना, माइनस वन माइनस थ्री क्या हो गया, फोर फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सोल्व करना। प्लस वन माइनस थ्री क्या होता है, प्लस वन माइनस थ्री क्या होता है दोस्तों, माइनस टू हो गया, तो n माइनस टू फैक्टोरियल ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, और नीचे n प्लस वन फैक्टोरियल रह गया। ये तो क्लियर हो गया, 28/55। इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो n माइनस टू को खोलूंगा 4 तक, और n प्लस वन को खोलूंगा n माइनस वन तक, तो ये मेरा n माइनस वन एज इट इज, इसको खोलूंगा। देखो n माइनस टू, n माइनस थ्री और n माइनस फोर, एक एक कम होता चलेगा, और नीचे वाले को n प्लस वन, अब वन में से एक जाएंगे तो n बच जाएगा, फिर एक और माइनस करेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैं आपको पहले ही बेसिक सिखा चुका कि हर बार वन माइनस करना अगले टर्म में, अगले टर्म जो आएगा उसमें से एक माइनस करूंगा, तो इसमें से जब एक माइनस करूंगा तो एक हट जाएगा, तो अगली बार n बचेगा, n में से एक माइनस करूंगा तो n माइनस वन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर ऊपर में, तो n माइनस टू में एक माइनस करूंगा तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री बच जाएगा। अब आप देखो ये यहाँ पर n माइनस फोर है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, एक मिनट, 28/55, तो अगर यहाँ पर ध्यान दो तो n माइनस वन माइनस फोर फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस फोर, अगर फैक्टोरियल नहीं हुआ तो कटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। n माइनस वन इधर ही फैक्टोरियल है, n माइनस वन इधर ही फैक्टोरियल, इसलिए मैंने खोल दिया। अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा n माइनस टू, n माइनस थ्री इजिकल टू n प्लस वन और n इजिकल टू 28/55, ये बची आपके पास। अब मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो एक बार n को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले n की बारी, n को n से करा तो n स्क्वायर हो गया, n को फिर माइनस थ्री से करा माइनस थ्री n हो गया, माइनस टू को फिर n से करा माइनस टू n हो गया, माइनस टू को माइनस थ्री से करा प्लस सिक्स हो गया। सेम एज इट इज, इस n को एक बार n से भेजा तो n स्क्वायर हो गया, इस n को एक बार 1 के पास भेजा तो n बच गया, इक्वल टू 28/55। मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, अगर आएंगे तो एमसीक्यू में कभी नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों, हमेशा बड़े में पूछेगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनना, 55 को मैं लिया इधर n स्क्वायर, 3 और 2 कितना हो गया, माइनस 5n हो गया, प्लस 6, और 28 की जगह मैं इधर लिया n स्क्वायर प्लस n। अब इसको करेंगे सॉल्व, 55 को अंदर भेजूंगा एक एक करके, 55 n स्क्वायर, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 55 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 275 n, और 55 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 से दैट इज 330। सेम प्रोसीजर, 28 को n स्क्वायर से करूंगा तो 28 n स्क्वायर प्लस 28 अंदर भेजूंगा n के पास 28 है, सबको इधर ले आऊंगा, सबको इधर ले आऊंगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 55 n स्क्वायर और 28 n स्क्वायर आ गया इधर तो माइनस हो गया, 28 n स्क्वायर उधर प्लस था इधर माइनस, माइनस 275 n, और इधर से 28 n प्लस का इधर आ गया तो 28 n माइनस का हो गया प्लस 330 इजिकल टू 0। यहां तक क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 55 माइनस 28 दैट 27 n स्क्वायर माइनस 275 में प्लस करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 28 और बड़ी संख्या का माइनस, तो माइनस 303 एंड प्लस 330 इक्वल 0। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे कट जाए, दोस्तों देखा जाए तो 3 से जा रहा है, 3 से 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9n बन जाएगा, 303 को 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास 101 आ जाएगा, और 330 को 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास 110 आ जाएगा। और किसी से नहीं जा रहा दोस्तों, बस 3 लास्ट था इसका, 3 से जा रहा था, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व, तो 9n स्क्वायर, अब मेरे को क्या लाना है, देखो ध्यान से इधर, पहले 110 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे लाना है 990 n स्क्वायर लाना है, किसी को करके 2 नंबर को सॉल्व करके, और प्लस माइनस करके माइनस 101 n लेके आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 990 का लिया एलसीएम, 990 का लिया एलसीएम, ठीक है। मैंने कहा भाई पहले मैंने 90 से डिवाइड करा, 11 से कर लिया, छोटी संख्या से, 11 9 या 90, फिर 90 से डिवाइड कर दिया, 90 1 90। अब देखो इनको सॉल्व करो, 90 और 1 को जोड़ो, तो 90 और 1 11 को जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, और 90 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 990 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे अंदर के नंबर क्या बनके 90n माइनस 11n, क्योंकि दोनों माइनस करूंगा तभी जाकर माइनस का 110 आएगा, ठीक है।
और प्लस 110n इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, इधर से मैं 9n कॉमन निकाल दिया तो इधर बची, इन दोनों में से 9n कॉमन निकाला, इधर से -11 कॉमन निकाला, -11n कॉमन निकाल दिया, नहीं ये 110n नहीं होगा, देखा, इधर से 11 कॉमन निकाल लिया, तो इधर से जब 9n कॉमन निकाला तो अंदर बच गया 9 और इधर बच गया 10, 9 10 90, इधर से 11 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया n और माइनस का 10, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है बाहर तो प्लस का माइनस बन जाएगा फिर। तो देखो अब इधर भी इस पूरी संख्या में n-1 है और इस पूरी संख्या में n-10 है, तो n-10 दोनों से कॉमन आ गया, इसमें से भी इसमें से भी। अब अंदर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ n-9n और इधर क्या बच गया सिर्फ -11 इक्वल टू 0। तो एक बार n-10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार 9n-11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 हो जाएगी, इधर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/9 हो जाएगी। अब सोचो अगर मैं 11/9 को सोल्व करूं तो मेरा 1 पॉइंट कुछ निकल के आता है, n क्या निकल के आता है 1.2। अब 1.2 n निकल के आ रहा है और r मुझे क्या दे रखा है, r दे रखा है 3, देखो ये r क्या दे रखा है 3, तो क्या आपको लगता है कि n 1.2 होगा, n हमेशा r से बड़ा होगा, तो ये वाला इज राइट आंसर और ये इज नॉट पॉसिबल, इधर लिखूंगा नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता, n ऑलवेज n r लिखते हो, r से r बड़ा है n के, इसलिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि n छोटा है और r 3 है और n 1.2 है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। हमेशा पॉसिबल क्या होगा 10, क्योंकि n बड़ा होना चाहिए r से, तो 10 इज राइट आंसर और वो आंसर भी है इसमें, सही है। आगे समझ में आपको आई करे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लो। आज की क्लास में यही हो पाएगा दोस्तों, अगर आपने कर लिया है तो आपका वीडियो देखने का बेकार है, पर आंसर भी एकदम मैच कर सकते हो, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, पर वीडियो जरूर देखे दोस्त। If m plus n p2 equal to 42, एक ये दे रखी है और दे रखा है m minus n p2 is equal to 6, m minus n p2 equal to 6। मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है दोनों से पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ली तो क्या बच गया m प्लस n p2 इक्वल टू 42, यही है, सॉल्व कर देंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस n, ये तो n हो गया माइनस r क्या है 2 फैक्टोरियल, यहां तक क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 42। अब देखो ऊपर को मैं सॉल्व करता हूं तो एक एक माइनस कर सकते हैं, देखो क्या होता है n में से एक माइनस करेंगे तो इधर n क्या है m प्लस n, तो n क्या है m प्लस n और माइनस 1, तो एक एक माइनस करते जाएंगे ऊपर से, तो m प्लस n एक हो जाएगा, n हो गया n माइनस 1, m प्लस n ये n माइनस 1, फिर m प्लस n माइनस 2 और यहाँ रख देंगे क्योंकि नीचे भी यही है, m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मैंने क्या करा है n में से माइनस, मान लो ये n है तो ये हो गया n माइनस 1 और ये हो गया n माइनस 2, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ n की जगह क्या है, ये n की वैल्यू हमारे पास m प्लस n है। अब आप देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बच गया m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 42। अब दोस्तों ध्यान सुनना, हमें एक चीज आती है, देखो n प्लस 1 ये आपके पास दे रखा है और दे रखा है यहाँ पर 30, तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, मैं बोलूँ n का स्क्वायर, ध्यान सुनना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वही बता रहा हूँ, n का स्क्वायर प्लस n और माइनस 30 इक्वल टू 0, और यहां से मैं क्या करूं सॉल्व करूं इक्वेशन निकालो, तो निकालता हूं n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ से कॉमन निकाला n तो क्या बच गया n प्लस 6, यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो क्या बच गया n माइनस, यहाँ पर आप कर लो, यहाँ पर आप कर लो माइनस का 30, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया n प्लस 6 इक्वल टू, अच्छा दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसा करो आप, ये आपको
मुझे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जिससे आप इसको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान सुनना, n-1 ये है और यहाँ पर 30 रहने दो, ठीक है। तो ये मेरा करा, तो ये हो गया फॉर्म n का स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब मैंने फॉर्म बना लिया n का स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5n माइनस 30, सॉरी 5 प्लस 5n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैंने यहाँ से n कॉमन निकाला तो n माइनस 6 हो गया, और यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से निकाला 5 कॉमन तो n माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। ध्यान समझना दोस्तों, ध्यान समझे, समझ नहीं आएगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो एक बार n माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार n माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो हो गया n इज इक्वल टू 6, और हो गया n इज इक्वल टू, एक बार n माइनस 6 इक्वल टू, एक बार n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी दोस्तों, तो ये n की वैल्यू क्या आ गई -5, तो n तो कोई -5 में हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। देखो अब n की वैल्यू मैंने निकाली कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने n की वैल्यू 6 निकाली, ठीक है। ये इक्वेशन है मेरे पे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने क्या निकाली, n की वैल्यू 6 निकाली। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता था। क्या होता है कि ये और ये इक्वेशन ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये और ये इक्वेशन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार होता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लिया तो बहुत अच्छी हो जाएगा। तो मैंने कहा n और n-1 इक्वल टू 30 दे रखा है, मैंने इसको सॉल्व करा, और सॉल्व करके क्या आया दोस्तों, सॉल्व करके आया मेरे n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू -5 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू 6 इज द राइट आंसर। तो मेरा इसका आंसर आया 6। अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, अगर मैं n की वैल्यू यहां पुट करता हूं 6, तो इधर भी पुट करने की 6 - 1 इज इक्वल टू 30, तो इसका मतलब 6 और ये इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 30, तो तभी तो आएगा 30 बराबर 30, दोनों बराबर है। अगर जो मेरी n की वैल्यू आती है मैं वापस उस क्वेश्चन को पुट करता हूं, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और जो कि मैंने प्रूफ कर दिया आपको। अब क्या है कि आपको n की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। देखो मैं आपको दिखाता हूं कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे। देखो इसमें अगर n डालता हूं तो इससे एक कम इसमें आएगा 5। अगर इधर n की वैल्यू मान लेते n की वैल्यू होती 7, तो यहां पर आता 6, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एक के पीछे एक। जैसे 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है असेंडिंग ऑर्डर में, और 5 6 7 8 10 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चल रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। और जब भी दो नंबर आपस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम आसानी से निकाल देंगे n की वैल्यू। ध्यान सुनो, n-1 इक्वल टू 30 था ना, इसको 2 में ब्रेक कर लो। अगर 2 में है तो ये, अगर इधर 2 है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो 2 में ब्रेक कर लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बड़ा होगा क्योंकि n है, और n में से एक माइनस कर रहा हूं, तो जो भी n इधर होगा उसमें से एक माइनस कर रहा हूं तो ये छोटा होगा, तो ये बिग नंबर होगा और ये स्मॉल नंबर होगा। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे, तो मैं ब्रेक करने के लिए आपको 5 into 6 से ब्रेक कर सकते हैं, 6 into 5 से ब्रेक कर सकते हैं, बट हमेशा क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n बड़ा है इसलिए बड़ा नंबर आगे ले जाएगा। अगर ये होता है n-1 और n, तो आप 30 को ऐसे लिखते हैं 5 into 6, क्योंकि छोटा नंबर पहले है और बड़ा बाद में है। आ रहा समझ में? तो मैंने क्या करा, इधर ध्यान देना, n-1 इज इक्वल टू 30 है। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया, n-1। आपको पता है n बड़ा होगा और ये 30 होगा, तो मैंने इसको कहा कि 6 into 5 कर ले। 6 into 5 समझ में आया कि 6 into 5 क्यों करा और 5 into 6 पे करो, जबकि दोनों 30 है। ये बहुत मैटर करता है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर n और n-1 पहले बड़ा देखो कौन सा, ये बड़ा है दोस्तों, क्योंकि n की वैल्यू का 5 डालता हूं तो ये 4 आएगी, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ पर क्या करो, बड़ा वाला पहले लो, छोटा वाला बाद में लो, 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो क्या होगा, अब बराबर रख दो, इस वाले को बड़े वाले को बड़े से, छोटे वाले को छोटे से बराबर रख दो, तो n की वैल्यू देखिए आगे 6 आ गई डायरेक्ट, और वही मैं निकाल रहा था ऊपर। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, n-1 इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू 5 प्लस 1, तो n की वैल्यू इधर भी 6 आ गई, एक ही वैल्यू होगी दोनों से। दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म से कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करें, दोबारा सिखा दूं आपको। n+1 और 42। अब मैंने क्या करा, अब मुझे बता दो दूसरा क्वेश्चन मेरा है, कौन सा बड़ा है बताओ। सर ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। सर ये वाला बड़ा है, क्यों? क्यों? अगर यहाँ पर मैं 7 डालता हूँ तो ये 8 निकल के आएगा। एंड अगर n की वैल्यू अगर 7 हो तो 7 यहाँ डाला, 7 में से 1 जोड़ा 8, तो बड़ा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में है। तो मैंने कहा n+1, ये तो समझ में आ गया कि बड़ा नंबर बाद में है, क्योंकि प्लस है,
n की वैल्यू जो भी आएगी उसमें एक जोड़ दूंगा तो ये बड़ा होगा, यहाँ से आ गया इजिकल टू 42। अब 42 को दो नंबर में जोड़ना है, 7 6 या 42 होता है, क्या होता है 7 इंटू 6 और क्या होता है 6 इंटू 7, दोनों सोच सकता है। पर बड़ा नंबर आगे लूंगा छोटा नंबर, सर छोटा नंबर आगे लूंगा क्यों, क्योंकि ये छोटा होगा, तो n इजिकल टू n प्लस 1 6 इंटू 7। अगर मैंने बड़ा नंबर आगे ले लिया तो गलत हो जाएगा, देखना n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ गई, इधर भी देख लो n की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 1 दैट इज n की वैल्यू 6। अगर सोचो अगर मैंने बड़ा नंबर आ गलती कर जाओगे दोस्तों, यही समझाना है, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेटिव टर्म। अगर आपने ऐसे ले लिया 6 इंटू 7 तो n की 7 इंटू 6 7 6 42 होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, और n की वैल्यू प्लस 1 इजिकल टू 6, तो n की वैल्यू इधर क्या होगी 5, दोनों अलग अलग आ रहा है, दो अलग तो ना आएगी। समझ में आया आपको कैसे करना है सॉल्व, और सिखाता हूँ एक और टर्म। मैंने कहा अब आपको दे रखा है n माइनस 1 n माइनस 1 अच्छा 48 दे रखा है मान लेते हैं, तो आपने दिमाग लगाया n माइनस 1 उसको बोल सकते हैं 8 6 48, देख सकते हैं 8 6 48, तो मैंने कहा भाई 8 इंटू 6 8 6 48 8 इंटू 6 8 6 48, तो मैंने कहा 8 इंटू 6, अच्छा बड़ा नंबर आ गया है, तो मैंने कहा 8 इंटू 6, तो गलत होगा ये, क्योंकि 8 के पीछे 7 आता है 6 नहीं आता, इसलिए कॉन्जुगेटिव टर्म नहीं हुआ, ये कॉन्जुगेटिव टर्म नहीं हुआ। कॉन्जुगेटिव टर्म क्या होता है कि एक के बाद एक, तो 8 के पीछे 7 आता 6 नहीं आता, तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तब ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कॉन्जुगेटिव टर्म होता है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, अगर कॉन्जुगेटिव टर्म नहीं है तो हम फिर वैसे सॉल्व करना पड़ता है, एक बार n को इधर एक बार n को इधर। ये बात मैंने क्लियर कर दी आपको, ठीक है। तो अब मैं फोर्थ पॉइंट लेते हैं आपके पास, मैंने कहा n माइनस 1 20 ले लिया, अब बताओ क्या होगा। अब n क्या है, बड़ा है छोटा है, इधर ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 10 डालता हूं तो ये कितनी आएगी 9 आएगी, तो ये बड़ा है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं 5 4 जा 20, अब बड़ा वाला मैंने आगे ले लिया, तो n माइनस 1 इसको सोल्व कर लिया, तो n इजिकल टू 5 आ गया, और इसको सोल्व करा तो n इजिकल टू, दोनों से बराबर आना चाहिए। आया समझ में ये कॉन्जुगेटिव टर्म। बस इतना सारी चीजें समझाने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। और मैं आपको सिखा सकता हूं कि ये कैसे सॉल्व करें। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई m प्लस n है, मान लो ये n है, ये क्या है n, और ये क्या है m प्लस n माइनस 1, तो ये क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 दिख गया, दिख रहा है कॉन्जुगेटिव टर्म, n और n में से एक गया, तो n माइनस 1, तो इसको भी क्या कर दो कॉन्जुगेटिव। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, सर ये तो माइनस 1 कर रहा है, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस कर, तो ये छोटा है, ये स्मॉल है, और ये बिग है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 7 6 जा करूं या 6 7 जा करूं, सर 7 6 जा करूं, क्योंकि कॉन्जुगेटिव जो बड़ा है वो आगे आएगा, क्योंकि तभी कंपैरिजन हो पाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो ये क्योंकि m प्लस n में था, तो मैंने कहा m प्लस 1 तो n है हमारा, तुझसे मानते हुए चल रहे हैं, तो अब क्या होगा वैल्यू बताना जरा, तो अब वैल्यू होगी m प्लस n एक बार 7 हो जाएगा, और m प्लस n माइनस 1 एक बार 6 हो जाएगा, है ना, इसको इससे और इसको इससे, तो मैंने कहा m प्लस n इजिकल टू 7 हो गया इधर, और इधर m प्लस n 1 को माइनस उधर भेज के क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो दोनों में सेम आंसर आ गया। तो मैंने कहा लो भाई एक ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इधर बन गया m प्लस n इजिकल टू 7, इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने इक्वेशन मान लिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तभी n की वैल्यू आएगी। अब टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लेना। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, देखो ये समझाने के लिए मुझे इतना सब समझाना पड़ा, m माइनस n p2 और 6, m माइनस n p2, m माइनस n क्या इधर, ये क्या है पूरा n है, ठीक है, और 6, m माइनस n p2 और 6, ठीक है। सॉल्व करें दोस्तों इसको, चलो, तो ये हो गया m माइनस n मतलब n फैक्टोरियल अपॉन में n कितना है n माइनस 2 r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, ये हो गया n और ये हो गया माइनस r, ठीक है। सॉल्व करो, तो देखो m माइनस n फैक्टोरियल, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, देखो मैंने m माइनस n करा, फिर एक कम कर दिया, m माइनस n माइनस 1, फिर एक कम कर दिया, m माइनस n माइनस 2, है ना, एक ही कम हो रहा है बार बार, और यहाँ रोक दिया मैंने क्योंकि नीचे भी मेरा m माइनस n माइनस 2 था। ये समझ में आया, ऊपर की बात सेम, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया जरा देखना, m माइनस n, और क्या बच गया m माइनस n माइनस n इज इक्वल टू 6। अभी भी कॉन्जुगेटिव है, हाँ, अगर ये मेरा n है पूरा
तो ये मेरा n हो गया n-1। तो अब कौन सा है बड़ा, आगे वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 6 की टेबल में क्या कैसे करते हैं, 3 2 6 और 2 3 6 हो सकते हैं। तो क्या लिखो, 3 2 लिखो या 2 3 लिखो? सर 3 2 लिखो। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, क्योंकि एक इधर माइनस हो रहा है। तो ये आ गया 3 × 2। तो अब कंपेरिजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार m - n = 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों से क्या आएगा, देखो m - n 1 को -1 को 2 के बाद भेजेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बच गई। सॉल्विंग फर्स्ट फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। लो भाई थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। m + n = 7, m + n = 7 और m - n = m + n = 7, m - n = 3। लो जी, सॉल्व करना आता है? हाँ जी आता है। देखो प्लस n - 1 कट गया सीधा ही, कोई साइन चेंज करने की जरूरत, साइन तब चेंज करते हैं जब दोनों प्लस का होता और कट नहीं रहा होता। ये तो डायरेक्ट कट गया, तो ये प्लस प्लस क्या हो गया, 2m हो गया, और इधर 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया। तो m की वैल्यू क्या होगी, 10 / 2। m की वैल्यू क्या होगी इधर 5 हो गई। अगर m की वैल्यू 5 है तो नाउ m - n = 3 था, तो m की वैल्यू 5 है -n 3। तो भाई n को उठा कर दे भैया, 3 को उठा के दे लिया, 3 माइनस का हो गया, n उधर आके प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। लो n 5 और 2 है, n की वैल्यू 5 और ये 2, राइट आंसर। 3 ही हो पाया अभी, 25 मिनट हो चुके हमें। देखा, ये क्वेश्चन ये करना भी जरूरी है दोस्तों, अगर ये नहीं करेंगे तो यही तो पेपर में आ सकते हैं, इसकी बहुत चांसेस होते हैं पेपर में आने की, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमें एवरेज क्वेश्चन, एवरेज पेपर बनाकर देता है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर सॉल्व करके देखना, अगर आप मैथ करोगे, मैथ कंप्लीट करने के बाद आप पेपर सॉल्व करके देखना, आपको लगेगा कि भाई क्या है, तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, ये क्या है, 5.9 है, 5.9। ठीक है, तो क्या है n, क्वेश्चन नंबर 4, 5p 9p5s 9p5 प्लस 5.9। ये नहीं होगा दोस्तों, ये पता क्या होगा, इसको सॉल्व कर, इसको आप ठीक करो, इसको ठीक करो दोस्तों, ये गलत है, इसको गलत करो, इसको लिखो 5 × 9p4। ऐसा होगा, कभी नहीं होता पॉइंटर में 5.9, कभी नहीं होता, कभी सॉल्व नहीं होता जिंदगी में, गलत हो जाएगा वो। ये 5.9 करके 2.5 करके p नहीं होता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सर ये कैसे करेंगे हम इसको, 2.5 से क्या लिखूंगा, 1.5 या 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, आपसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये गलत है, साफ प्रोसीजर है, इसको ठीक कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन है गलत में, मैथ में तो आप देखना इतने सारे क्वेश्चन गलत होंगे। चलो 9.5 9p4 = 10pr 10pr। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल = 5 × 9 फैक्टोरियल n माइनस r, n मेरा 9 है और r मेरा 4 फैक्टोरियल है, = इधर भी सॉल्व करते हैं 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब मैंने इसको सोल्व करा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से कितना गया, 4 हो गया, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल हो गया, = 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 में से r गया, ऐसे हो गया। या तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दो तरीके हैं दोस्तों इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका ये आपके पास कि आप तो एक एक करके पहले सबको सॉल्व कर लो, मतलब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लो, आता आपको करना, या कॉमन निकाल के एक प्रोसीजर है, कैलकुलेट करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कॉमन निकालोगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस ये सिंपल है। अब कैलकुलेट करना तो आप आ जाता है, मैं कॉमन निकालना सिखा देता हूँ, एक नई चीज और सीखने को मिल जाएगी हमें। देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, मैंने इधर लिखा 5 × 9 फैक्टोरियल और इधर लिखा 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको 5 को 4 तक ले जा सकता हूँ ना, 5 4 3 2 4 पर हो गया मैंने। यहाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप देखो तो मेरा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अपॉन में था। अगर यहाँ प्लस होता, ध्यान दो, 5 + 9 फैक्टोरियल, कुछ स्टूडेंट होते हैं तो उनकी मैथ वीक होती है, उनको ले समझा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं करता दोस्तों। जब 5 इधर मल्टीप्लाई होता है तब करता है, प्लस में कभी नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है,
प्लस में मल्टीप्लाई होगा तभी ऊपर से नीचे कटेगा, याद रखना ऊपर से नीचे तभी कटेगा जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा तो बीच में नहीं कटेगा। तो अभी आप सोच रहे हो कि मैंने काट दिया, ऐसे कैसे काट दिया, तो ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई में कट सकता है ऊपर से नीचे, प्लस माइनस में नहीं कटता। क्या बच गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। देखा ऐसे भी सोल्व हो सकता है, तो नहीं तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। अगर आप देखो तो 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हो, 9 अपॉन में 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया, इधर क्या बच गया 1 और इधर भी क्या बच गया 1, तो सीधे लिख देते 2। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो पहले बोल रहा था भाई एक ये रहा तो कितने हैं 2 ही तो है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ध्यान देना 10 इंटू 9 में रोक दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा 9 बगल में दिख रहा है। अब मैंने क्या करा दोस्तों, ध्यान सुनना, मैंने यहां से 9 से ये कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या बचा 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 अपॉन में 10 माइनस आर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा हो गया 2 इंटू 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इस 2 को उठाकर नीचे लिया है इसके, तो यहाँ बच गया 10 माइनस आर फैक्टोरियल और इधर बच गया 10 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पर क्या है 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना दोस्तों, ध्यान समझे तभी हो पाएगा। तो ऐसा कर दिया ना फैक्टोरियल बोथ साइड डिलीट कर दो, तो फिर बोथ साइड कैसे करोगे 5, ये पूरा फैक्टोरियल होना चाहिए तब करोगे आप। समझ में आ रहा है ये बात, बिल्कुल ध्यान रखना। देख लो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अब मैं बोलता हूँ ना इग्नोर द फैक्टोरियल, कब करना है वो सुन लो। मैंने कहा भाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर नहीं कर सकते। जब 2 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल होगा तब फैक्टोरियल इग्नोर करेंगे फिर बराबर करेंगे। यहाँ पर जब तक पूरे इसमें फैक्टोरियल ना आ जाए, पूरे में ऐसे भी नहीं चलेगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी नहीं चलेगा, पूरा चाहिए, एक ही चाहिए और पूरा चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और पूरा। समझ में आ गया आपको? अब ध्यान सुनना, अब क्योंकि मुझे एक नंबर चाहिए तो मुझे यहाँ तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे करा भाई 10 माइनस आर, इधर तो एक ही है, अब मुझे इसमें भी एक ही चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल। सर ऐसे कैसे लिख दिया हमने 5 फैक्टोरियल? तो मैंने कहा देखो बेटा 5 फैक्टोरियल, मैंने कहा बेटा 5 फैक्टोरियल है आपके पास, 5 कैसे लिखते हैं 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जब हम 5 इंटू 4 तो इसको ये बना सकता हूँ, तो इसको ये बना सकता हूँ, तो इसको ये भी तो बना सकता हूँ आपसे। देखो 5 इंटू 4 है तो मैं 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो, अब क्योंकि इधर भी एक है इधर भी एक है और दोनों के पास फैक्टोरियल है, तब भी करेंगे कंपेयर बोथ साइड। इग्नोर द फैक्टोरियल लिख लेना आप, कंपेयरिंग बोथ साइड। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत जरूरी था बताना। ठीक है, ये हो गया 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5 और 10, 5 को इधर भेज दिया माइनस का 5, आर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5, खत्म। आर की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़ा ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। 5वां करते हैं, NP3 इज इक्वल टू 120, ये तो बहुत ही सिंपल है। NP3 इक्वल टू 120, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा आपको, स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको खोलेंगे अब, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बन गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म, वो भी 3 का। देखो n माइनस 1 और n माइनस 2, अगर मैं कह रहा हूँ n की वैल्यू 5 होती तो ये 4 होता, ये 3 होता। चेक कर लो, n की वैल्यू अगर मैं कहता 5 है तो ये 5 में से 1 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, तो है कॉन्जिक्यूटिव। तो पहला क्या है, बड़ा छोटा फिर छोटा, तो ऐसी टर्म मुझे इसका बनाना है, तो नहीं तो इसको सॉल्व करने लग गए तो बस हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे नंबर को देखो अभी क्या बन जाता, वो बन जाता क्यूब वाला, और क्यूब वाले को सोल्व नहीं कर पाते आप, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। 120 इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं 120 का एलसीएम लिया, 120 का एलसीएम नहीं बना है, 6 2 जा 12, 5 4 जा 6 2 जा 12 20 हो गया, 5 4 20 4 1 जा 4, 6 5 3 6 5 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, और तीनों से इन तीनों को इक्वल लेने, तो n की वैल्यू क्या आएगी, बार 6 आएगी, इधर n माइनस 1 क्या आएगा 5, इधर n माइनस 2 क्या आएगा 4, और तीनों से एक वैल्यू आनी चाहिए, n इज इक्वल टू 6, एक आ गया, 1 को दे भेजा प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 6, और 2 को दे भेजा फिर प्लस हो गया, 4 प्लस 2 6, तीनों से। अगर तीनों से एक वैल्यू नहीं आए तो उसका मतलब समझना आपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म गलत तरीके से निकाला है। क्लियर है? तो n की वैल्यू तीनों से 6 आई, एक ही करके दिखाना होता है। लो भाई ये हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म, ये तो पूरे कंप्लीट कर लिया हमने, तो एक चीज तो कंप्लीट होती हुई नजर आई। अब धीरे धीरे ये भी कंप्लीट करेंगे। सर मैचिंग,
फोर्थ। मैचिंग कर रहे हैं तो सोच रहे मैचिंग में आपको बताता हूँ। देखो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर, फैक्टोरियल आया गलत दिखा है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो इसका मैच कर देते हैं इससे। गलत हो, मैचिंग करने गलत आ गया मुझे है सर। ये तो पहले 0 फैक्टोरियल लिखना था, ये गलत है, इसने ठीक कर लेना। अगर बोलेंगे 0 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बाकी को सोल्व करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो इसको तो मैं सॉल्व करूंगा, ये तो प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको तो प्रॉपर्टी बनाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल तरीके से बताएंगे। पहले इसको देख लेते, छोटे मोटे 4-5 चीजें देख लेते, फिर निकाल लेते जल्दी से, है ना। तो पहले 18वां देख लेता हूं मैं। अच्छा पहले मैंने कौन सा करा था, 17 करा। तो 17 का क्या था, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है 18। भाई इसके आंसर गलत भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके आंसर गलत भी होते हैं, तो जो मैं आंसर करवा रहा हूँ वही सही है। इसमें कॉम्बिनेशन में अभी चेक कर लेंगे। देखो 17 का तो 1 बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, चेक कर लिया हमने यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करते हैं। 18 क्या आंसर है, NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल। ध्यान से देख लो क्या लिखा है, NPR तो ये रहा, फिर डिवाइड है, फिर R फैक्टोरियल। अभी किसके बराबर होगा, सिंपल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल, और नीचे क्या है R फैक्टोरियल। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल। और अगर मैं ऊपर ले आऊं मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए नीचे 1 लगाया था कि आपको पता चल जाए। फिर आप रेसिप्रोकल कैसे करते, तो अगर मैंने कहा सिंपल तरीका, सिंपल 2/4 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना सर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन की। मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आप मुझसे जरूर पूछें। अब अगर ध्यान सुनना है, ध्यान से सुनोगे तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो n फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ये जो चीज होती है ये बन जाता है NCR। दोस्तों ये क्या बन जाता है, NCR। सॉरी कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा। जिस स्टूडेंट ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है वो तो ठीक है, कॉम्बिनेशन को दोस्तों सी से डिनोट करते हैं। और जब NCR जैसे NPR होता है परमुटेशन निकालना, ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला। तो देखो यही दिख रहा है कहीं आपको, तो ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में बताएंगे। खैर अभी मैंने बताई थी आपको NCR कैसे निकालते हैं। वहां पर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R होता था ना परमुटेशन में, तो कॉम्बिनेशन में होता है n फैक्टोरियल n माइनस R तो होता है, ये साथ में R फैक्टोरियल आगे जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में। और अगर आप इसको देखो तो यही है n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, तो इसको बोल देंगे NCR। तो मेरा आंसर आ गया क्या, मैंने कहा भाई NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल बन जाता है NCR, ये रहा। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था ये वाला। देखो इसमें n+1+3 भी दिख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन का पॉइंट आएगा तो हम देख लेंगे उसको। अभी करेंगे ये वाला 19 करेंगे। NP3 इक्वल टू 60, NP3 इक्वल टू 60 सॉल्व कर देंगे। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल लगा दो और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया, कॉन्जुगेटिव टर्म बन गया फिर दोबारा। अब तो मजा आ रहा होगा करने में सॉल्व। अब कैसे करें 60 को, 60 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। 60 का 2 से लेते हैं, 2 3 जा 630, 2 15 जा 3 5 जा 5 4 जा। देखो ये तो बन गया 4, 5 बन जा, ये तो बन गया 4 और ये 3 और ये 4, तो क्या हो गया 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो अब मैंने क्या लिखा, पहले बड़ा वाला लिखूंगा क्योंकि इधर भी तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा n इक्वल टू 5। हर बार से सोल्यूशन एक ही आना है, तो n इक्वल टू 5। कहाँ है 5, ये है राइट आंसर इसका। देखो ये 16 वाला कॉम्बिनेशन का है दोस्तों, ये अभी नहीं कर पाओगे आप, ये कॉम्बिनेशन चैप्टर में होगा, ये अभी नहीं हो पाएगा। कॉम्बिनेशन चैप्टर में होगा तो इसको मैं कॉम्बिनेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना तो इसको ट्राई करा दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर लिखिए कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करेंगे ये रहा कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करेंगे ना तो मैचिंग का
क्वेश्चन नंबर 16 पेंडिंग, ये मैं लिख दिया यहाँ पर, मैचिंग का क्वेश्चन नंबर 16 पेंडिंग है। ठीक है भाई, याद आने के लिए मैंने लिख दिया है, इसको नहीं करेंगे। अच्छा ये सॉल्व कर ले अब 20, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है वो कॉम्बिनेशन कराना पड़ेगा 20, सी आ गया ना दोस्तों वहां पर, तो पी था तो परमुटेशन है, सी मींस कॉम्बिनेशन, तो n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n-1 n-1 प्लस n+1 है, n+1 फैक्टोरियल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का इज इक्वल टू 20 n-1 फैक्टोरियल। सॉल्व करना है तो देखो n, ये तो पूरा n हो गया, ठीक है, पूरा n फैक्टोरियल अपॉन में n-r, तो ये n हो गया माइनस r। मैं बार बार इसमें फोकस करता हूं इसलिए कि आपको समझ में आना जाना चाहिए अब तो। n ये तो n हो गया, n-1 क्या है, मैंने n है, और n ये लिख दिया n, ये क्या लिख दिया मैंने n, फिर r क्या है मेरा, r मुझे गिवन ही नहीं है तो r मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अच्छा परमुटेशन थोड़ी ना है ये, क्या कर रहा हूँ यार, ध्यान लग रहा, सॉरी दोस्तों, पी तो था ही नहीं इसके अंदर, खामखा इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेमतलब, सीधा ही कर सकता था मैं। देखो n+1 एक खोल दिया, n+1 एक माइनस करूंगा तो n हो जाएगा, फिर एक माइनस करूंगा तो n-1 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल लगा तो आगे भी जा सकता है ना, इसलिए ये तो डायरेक्ट है ना, प्रोमोटेशन नहीं था वो, तब से प्रोमोटेशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आदत सी हो गई वो बार बार वही करने की। यहाँ से समझ में आया तो बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ हर एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हर अगले टर्म में एक माइनस करते जाओ, तो पहले जब मैंने इसमें माइनस करा तो ये -1 हट गया तो ये बच गया, फिर इसमें एक माइनस करा तो ये आ गया 1 तो आप देखो तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया n+1 और n बच गया इक्वल टू 20। अगर आप देखो तो अगर n की वैल्यू में 5 डालता हूँ, कोई मान लेता है सर n अगर 5 होता, n अगर 5 होता मान लेते हैं, तो 5 + 1 6 हो जाता है ये, और ये 5 है तो बड़ी संख्या आगे और छोटी पीछे है, तो 5 4 20 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या दिखा दिया 5 × 4, तो n+1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये इससे सोल्व होगा और ये इससे सोल्व होगा, तो देखो n इज इक्वल टू 4 आ गया, इधर n+1 किसके बराबर 5 के बराबर, तो n इज इक्वल टू 4, कहाँ है भाई ये रहा, तो आपको एक बार चल गया, अगर क्वेश्चन 4 सोल्व कर लिया तो ये इसके बराबर होगा, पर ये कैसे होगा ये कॉम्बिनेशन में दिखेंगे, ठीक है, पक्की बात है कॉम्बिनेशन देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या सोल्व करा है, आज के वीडियो लेक्चर में मैचिंग खत्म कर ली पूरे, एक पेंडिंग रह गया, मुझे याद रहेगा, और हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर में ऑब्जेक्टिव वाला कंप्लीट कर लिया है। जो मेन रह गया, जो मेन पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव 1 टाइप है, एक तो ये मेन पार्ट है, और हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। देखा जाए प्रैक्टिकल का एक पेंडिंग है इसमें, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा बढ़िया से, ठीक है, पहले उससे पहले क्वेश्चन कराने, तो ये लाइन से कराऊंगा ये वाले क्वेश्चन सारे जितने भी है लाइन से, और यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल परमुटेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, सारे हो जाएगा। आगे अभी कॉन्सेप्ट है, अभी तो स्टेटमेंट में अब आना है, स्टेटमेंट में असली कॉन्सेप्ट तो अब शुरू होंगे, ये तो कैलकुलेशन था, अब मैंने आपकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी कर दी है परमुटेशन की, जिससे अब आगे आने वाली कैलकुलेशन आप समझ जाओगे कि कैसे होनी है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे मुझे n ढूंढना है, उससे मुझे r ढूंढना है, और मुझे सॉल्व कर देना है, बस आ रहा समझ में। धीरे धीरे करके लेवल अप होता चले जाएगा, देखना आप, धीरे धीरे करके लेवल अप होता चलेगा, थ्योरम ऐड होगी, धीरे धीरे करके लेवल अप होता चले जाएगा दोस्तों। इसलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना एक बहुत ही अच्छा तरीके से स्टेटमेंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर सारे लाइन बार से करते चले जाएंगे जैसा पॉसिबल होगा, ठीक है दोस्तों। अभी एग्जांपल भी कराने मुझे याद है, मुझे सब याद है, मुझे सब कराना है आपको। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, समझते हैं।